साहब, मैं हूं खुर्शीद अनवर, स्वच्छ भारत से। अभी मैं आया हूं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कार्यालय में। करते हैं पहले सबसे पहले आपका खुशामदीद है, स्वागत है। और आपका भी इस्तकबाल है। और अपना सबसे पहले अपना परिचय दिया जाए, क्या कहना? मेरा नाम अख्तर निहाल हुआ, पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवक्ता हुए। निहाल साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि अभी तो जो चुनाव ख़त्म हुआ पहले चरण का बिहार विधानसभा का, आप लोगों को है कितनी सीटें आप लोगों को आ रही हैं? 160 से ऊपर जा रहा है। जनता का जो रुझान देखा, जनता में जो खुशी की लहर है। एक ईमानदार मुख्यमंत्री है बिहार के अंदर। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बोले कई बार, इलेक्शन के दौरान भी बोले, ऐसे भी बोले। ये अमित शाह की भाषा बोल रहे हैं क्या? नहीं, अमित शाह की बात नहीं करें। प्रधानमंत्री जी बोले कि देश में जो बड़े बड़े समाजवादी नेता पैदा हुए, राम मनोहर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस, मधुलिमय, उसी तरह से एक ईमानदार और समाजवादी नेता बिहार में नीतीश कुमार जी हैं। वो तो अभी क्लियर नहीं, अभी भी भेग बना हुआ है। नीतीश जी बने कि नहीं? अच्छा, एक बात बताएं हम आपको, अभी जो है बहुत ज़्यादा, पहले तो मोदी जी और अमित शाह जी का ये पिक्चर लगा रहता था, मतलब अभी नई जो चेंजिंग आई है, परिवर्तन आया है, वो उसमें सिर्फ नीतीश जी ही दिख रहे हैं। मतलब अभी यानी कि आपको डाउट हो चुका है अमित शाह को कि हमें उतना सीट नहीं आ रहा है। नहीं, अमित शाह जी को, चाहे नरेंद्र मोदी जी को, चाहे योगी जी जो भी आ रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं कि हम 150 के पार जा रहे हैं। हमको तो 122 का ही नाकाम है, हम 150 से ऊपर जा रहे हैं। 160 भी हो सकता है, 172 तक। मतलब 400 पार वाली बात है यहाँ भी? नहीं, यहाँ तो हम कहाँ कह रहे हैं कि हम 200 से ऊपर जा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि 150 से ऊपर जा रहे हैं। 150 जा रहे हैं? हाँ, 150 जा रहे हैं। 122 की आवश्यकता है, 150 जा रहे हैं तो बहुत जा रहे हैं। तो इसमें कितने सीटें आपको, आपकी पार्टी भी लड़ रही है 6 सीटों पर? वो हम लोग जीत रहे हैं, सबका सब जीत रहे हैं। मतलब आरजेडी को एकदम हटा ही देना, इंडिया को एकदम हटा देना। आरजेडी वाले जो है ये तो इतना कंफ्यूज हैं कि 2% वाले को डिप्टी सीएम का घोषणा कर दिए, मुकेश सहनी को, और 18% मुसलमान को ये डिप्टी सीएम नहीं बोल पाए। ये तो खुद इतना कन्फ्यूज़न में रह रहे हैं इन लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि हमको क्या करना। अच्छा, एक बात बताइए निहाल साहब, आपने तो कहा आप यहाँ मुस्लिम समुदाय से भी आते हैं और यहाँ प्रवक्ता भी हैं प्रदेश के। 6 सीटें आपको मिली आपकी पार्टी को, कितनी सीटें मुस्लिम को दी आपने? नहीं, अभी तो 6 मिला है, जब आगे मिलेगा तो देंगे। मतलब तो 6 में दे चुके हैं। उम्मीद क्या, शुरुआत देख करके लोग कहते हैं कि चावल देख करके वही पहचाना जाता है, पुराना और चावल, नया चावल में क्या फ़र्क होता है। तो पंथ, पुराना चावल ही पंथ खाता है, इस तरह का है। तो अभी जो हम लोग को 6 सीट मिला है उसमें हम लोग नहीं दे पाए, लेकिन आगे जैसे ही संख्या बढ़ेगा तो मुसलमानों को हम लोग भरपूर देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ये तो चिराग पासवान वाली बात हो गई यहाँ पर। वो भी जो सो उनमें और उनके पिता में तो बहुत अंतर है। चिराग पासवान भी तो यहाँ मुस्लिम को चुनाव आया, उन्होंने उपाध्यक्ष, मतलब कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। कि इसी तरह की बात आपके यहाँ? नहीं, हमारे नेता के बारे में सब लोग जानते हैं कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी मुसलमान के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, हर मुद्दे पर रहते हैं, और आगे चल के आप सिर्फ भागीदारी में नहीं साथ देते हैं, हर जगह वो साथ रहते हैं। हम तो देखते हैं उनको, एनसीआर में पटना की हर सड़कों पे उनको हम ले गए, चौक चौराहे पे गए, स्पीच दी, आपको भी याद होगा। तो अच्छा, अब ये बताइए, अभी जो है सो आपने एक आपकी वीडियो जो है वायरल हुई है काफ़ी, हैं? उसमें आपने कहा प्रशांत किशोर को एक भी सीट नहीं मिलेगी, खाता तक नहीं खुलेगा, क्या कहेंगे आप? हम तो कह रहे हैं 14 तारीख को आप देख लीजिएगा, प्रशांत किशोर का खाता भी नहीं खुलेगा। अभी तो इनके अंदर इतना मारा मारी हंगामा हो रहा है, पैसा ले के सबको टिकट मिल रहा है। अब तो देखिए कि वहाँ रोज़ एलिगेशन लग रहा है, रोज़ लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कोई आंदोलन नहीं किया। ये तो आरोप जो है लगभग सभी पार्टियों पर लगी। हम लोग की पार्टी पे कोई थोड़े बोल सकता है। अब देखिए वहाँ भी हर जगह मारपीट हुआ, हर पार्टी में देख रहे हैं कि मतलब चुनाव, ये टिकट मिलने के पहले बहुत मारपीट हुआ। देखिए, प्रशांत किशोर के बारे में जान लीजिए, वो पहले नरेंद्र मोदी के पास गए, नरेंद्र मोदी का चेहरा चमकाया, बोले कि हम ही उनको प्रधानमंत्री बनाया। जब प्रधानमंत्री को ये बात मालूम हुआ तो इनको वहाँ से किक आउट किया गया। फिर यहाँ राहुल गांधी के पास आया, बोले कि आप जो है
खटिया बिछाइए यूपी में, खटिया बिछा के सरकार बनेगी, वहाँ भी नहीं बना पाए। फिर वहाँ से हटे तो स्टालिन के यहाँ चले गए, फिर ममता बनर्जी के पास चले गए, यहाँ नीतीश कुमार की सरकार बनवाए, रात दिन नारा दिया। अच्छा देखिए, एक बात बता रहे हैं, वहाँ पर उन्होंने दिया था हर हर मोदी घर घर मोदी, आज उन्हीं के कहने पर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन गए। उसके बाद यहाँ पर नीतीश जी का भी उन्होंने साथ दिया, तो नीतीश जी का मतलब लालू जी के साथ संगठन ये गठबंधन बना, तो मतलब ये ममता बनर्जी के भी साथ दिया, तो वहाँ मुख्यमंत्री बनी, स्टालिन भी मुख्यमंत्री बने, तो उनमें गलती है कहाँ? वो रणनीतिकार हैं खुर्शीद साहब। हम तो कह रहे हैं कि वो रणनीति बनाते हैं, लेकिन रणनीति बनाते बनाते अब उनको लगा कि हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो बिहार की जनता सब कुछ जानती है, ये पब्लिक है, सबको पहचानती है। हम ही नहीं कह रहे हैं कि आप नहीं बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपने क्या किया, क्या कौन सा खड़ा किया आंदोलन, कौन से सड़कों पे आप उतरे? अभी तो बहुत जगह देखिए, बीपीएससी वाला में वो सड़कों पर उतर गए थे, उसके बाद यहाँ पर उसको मार लगी, ये क्या नाम है, पटेल पथ पर। अरे बीपीएससी वाले में भाग गए थे, सबको पता है, इससे नहीं होता है। अब इलेक्शन का टाइम आया तो एक दो ठो खड़ा कर दिया आंदोलन, उससे कोई नेता बन जाता है? अरे 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, वो गांव-गांव जा करके घूम रहे हैं। 3 साल से मेहनत कर रहे हैं कि हमको मुख्यमंत्री बना दो, हमको जो है नेता बना दो। मेरा कहना है कि मुख्यमंत्री बनने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले जनता के दिलों पे तो राज कीजिए। पार्टी के अध्यक्ष भी नहीं है। पार्टी के तो अध्यक्ष पहले किसको बनाया, मनोज भारती को, और फिर उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के फिर उनको बना दिया प्रदेश अध्यक्ष, उदय सिंह को ला के बना दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष। मेरा कहना है कि आप सड़क पे जनता के मुद्दे पे आपको पहले खड़ा करना चाहिए था आंदोलन। इतना जल्दी आपको नेता बनने का शौक आ गया, इतना जल्दी रातों रात आप चाहते हैं कि रणनीतिकार से मुख्यमंत्री बन जाएं। अरे उसके लिए आंदोलन तो कीजिए। आंदोलन के कोख से पार्टी का जन्म होता है, लेकिन इनकी पार्टी जन स्वराज आंदोलन की कोख से नहीं जन्मा है। ये खाली मिलते जुलते लोगों से भेंट वार्ता करते ऐसे नहीं होता है। प्रशांत किशोर कितना बार जेल गए, कितना बार लाठी खाए, कितना बार किए आंदोलन, किए कभी कुछ नहीं किए। ये तो पैसा कमाने वाले लोग हैं, ये तो रणनीति बनाते हैं। अब कहते हैं कि हमको इतना टैक्स मिल जाता है, हमको एक कंपनी को हम दे देते हैं एडवाइस, तो हमको इतना करोड़ रुपया दे देता है। कितने बड़े भाई आप एडवाइज़र हैं कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को आप बोल देते हैं कुछ, किसी कंपनी को आप कुछ दे देते हैं एडवाइस, वो आपको दे देता है करोड़ रुपया। ये सब नहीं चलता है, जनता सब समझती है। तो आखिर मतलब वो जो बोलते हैं वो क्या गलत है? वो उसके पास पैसा जो आ रहा है तो वो कहाँ, तो फिर आपने क्यों नहीं उस पर अभी तक कोई एक्शन लिया? अरे भाई हम कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर सुबह से शाम तक 100 झूठ बोलते हैं। उनसे कोई पूछे कि आप कितना बड़ा आपके पास ब्रेन है भाई। देखिए बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप, झूठ बोलते हैं कर रहे हैं। प्रशांत किशोर सुबह से शाम तक झूठ बोलते हैं। उनके पास क्या चीज़ है कि उनको हर आदमी उनसे आके एडवाइस लेता है, उसके लिए उनको देता है करोड़ रुपया? आखिर इतनी जनता उनके पीछे पागल है जो जा रही है। जनता को पैसे के बल पे उलाते हैं, बुला के पैसा बांटते हैं। पैसा बंट रहा है वहाँ, हाँ वहाँ पैसा बंटता है, पैसे के बल पे वहाँ पे काम हो रहा है। तो पैसा लेके टिकट मिल रहा है लोगों को। अरे हम लोग भी धरती पर रहते हैं ना, हमको पता है कि क्या हो रहा है, कैसे वहाँ टिकट मिल रहा है। तो आपको क्या लग, तो बता रहे थे उनके एक प्रवक्ता ने कहा कि 160 सीट हमारी आएगी, आप भी बोल रहे हैं 160 सीट हमारे पास आएगी। अब बताइए किसके प्रवक्ता बोल रहे हैं? ये जनस्वराज के। जनस्वराज का खाता भी नहीं खुलेगा खुर्शीद साहब। अगर जनस्वराज का खाता खुल गया तो हम तलहत्ती पे सरसों उगा देंगे। और बोलिए आगे। तलहत्ती पर सरसों उगा देंगे जी। पीके का खाता कौन है इनके साथ खड़ा, कौन है इनका वोटर, कौन इनके साथ है बताइए? मुस्लिम उनके साथ है, अपर कास्ट उनके साथ है। जो लोग जो सो भाजपा से तंग आ गए हैं, आरजेडी से तंग आ गए हैं, वो लोग सब उनके साथ। मेरे पास वीडियो है, प्रशांत किशोर जी से एक पत्रकार ने पूछा तो साफ साफ बोले कि मुसलमानों को सत्ता में आने की आवश्यकता नहीं है। और अभी तक प्रशांत किशोर जी बोल के माफ़ी नहीं मांगे हैं बिहार के मुसलमानों। वो तो कहते हैं कि नहीं भाई, आप जो सो मुसलमानों अपने बच्चों को दो, नहीं हमको वोट दो, लेकिन बच्चों को दो, हम उसको राजनीति सिखाएंगे। अभी अपने तो राजनीति सीख लें, वो तो रणनीतिकार हैं। रणनीतिकार से रातों रात कैसे बन जाएंगे राजनीतिक? उसके लिए बहुत खड़ा करना पड़ता है। इस देश में हमेशा हुआ है आंदोलन, आंदोलन के कोख से पार्टी का जन्म हुआ। आज़ादी की लड़ाई के लिए लोग जब सड़क पे उतरे तो पार्टी बनी कांग्रेस। उसके 15-20 साल के बाद फिर समाजवादियों की पार्टी आई। राम मनोहर लोहिया बहुत बड़े आंदोलनकारी बने, वो एक नेता बने।
उसके बाद फिर जेपी का एक खड़ा हुआ आंदोलन संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति से जनता पार्टी का नाम आया। फिर देखिए वीपी सिंह का एक खड़ा हुआ आंदोलन बोफोर्स कांड, राजा नहीं फ़कीर है, देश का तकदीर है। फिर अन्ना हज़ारे का एक आंदोलन आया। तो आंदोलन से न पार्टी बनेगा। ये आंदोलन कभी करवे नहीं किए, ये 2 साल 3 साल में चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बन जाएं, तो ये कैसे होगा? जितना नाम आपको बताया ये सब लोगों ने किया है आंदोलन। आंदोलन कीजिए, लाठी खाइए, जेल जाइए, जनता के लिए सड़क पे उतरिए, वो तो आप कुछ किया नहीं। एक जनसंपर्क अभियान किया और उसके बाद कहा कि हम पार्टी बना लेते हैं। अब बताइए 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है और उस दिन ये कह रहे हैं कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम शराब को चालू कर देंगे। अब कौन उनको सिखलाए प्रशांत किशोर जी? आप गांधी जयंती के मौके पे पार्टी बना रहे हैं और उसी दिन आप कह रहे हैं कि हम शराब को खोल देंगे मेरी सरकार आएगी। तो उनको नहीं पता है पीके को कि ये गांधी का देश है। आप भारत से बाहर कहीं भी जाएंगे तो लोग कहेंगे देखो ये गांधी के देश से आया है, और गांधी के देश में आप कहते हैं कि हम शराब खोल देंगे। आपको तो शराब तो आपका प्रतिबंध को मजबूत करने की बात अभी करनी तो चाहिए। शराब बंद किया गया है, तब तो माफियाओं के थ्रू शराब की बिक्री अंधाधुन हो रही है। अभी गया में पकड़ा गया है एक ट्रक शराब का पैकेट सब। इसके बाद जो अभी कई आदमी पकड़े जाते, तो उसका गरीब जो है उसको जो 10,000 रुपया उसको फाइन लग रहा है, उससे क्या मतलब बिकना बंद हो गया या पीना छोड़ दिया लोग? अभी किसी की हिम्मत नहीं है कि सड़क पर या रोड पे शराब पी के चले। मतलब घर में पी सकता है? नहीं, कहीं नहीं पी सकता है। पीने वाला आदमी थर थर कांपता है। ये शराबबंदी से इतना बड़ा हिंसा पे रोक लगाया। कल तक जो शराब बिकता था, हिंसा की बात आप कर रहे हैं अभी, अच्छा आपने छेड़ दिया हिंसा। तो अभी देखिए मतलब यहाँ पर राजधानी है और एक से एक आला अफसरान और एक से एक आला मंत्री और मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सबके नाक के नीचे हिंसा हो जा रही है। उसके बाद गांधी मैदान देख लीजिए, मतलब हिंसा और ये प्रताड़ना या बलात्कार। तो वो लोग जैसे अब बोलते हैं कि जंगल राज लालू जी को, उसका वो लोग कहते हैं ये महाजंगल राज है। तो अब क्या कहेंगे इस विषय में? नीतीश कुमार का जो राज है ना खुर्शीद साहब, प्योर तरीके से सुशासन का राज है, समाजवादियों का राज है, ईमानदार मुख्यमंत्री हैं। घटना हो जाती है, इसको भी हम मानते हैं, लेकिन तुरंत कार्रवाई होता है। गोपाल खेमका का हत्या हुआ, तुरंत गिरफ्तारी किया गया। यहाँ पर ना सरकार किसी को बचाती है ना किसी को बचने देती है, ईमानदारी से काम करती। हाँ, घटना विधि व्यवस्था अगर कभी कमज़ोर हो जाता है तो उसको तुरंत एक्शन मुख्यमंत्री लेती है। ये वो दौर थोड़े है कि एक अन्य मार्ग में बैठ के और डॉक्टर का गाड़ी उठा लिया गया, शोरूम से गाड़ी चला आया, ये ऐसे मुख्यमंत्री। मोनोपोली तो बढ़ी है सबकी, ये बात तो मानना होगा आपको, चाहे डॉक्टर हो, चाहे ऑफिसर हो, चाहे जो भी हो। डॉक्टर हो चाहे ऑफिसर हो, सुशासन के ही हद में सबको पता है कि हमको रहना है। मोनोपोली बढ़ा के नहीं, मोनोपोली क्या, यहाँ कोई किडनैपिंग का धंधा थोड़े हो रहा है। मतलब वो किडनैपिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो सब माल पानी पूरा हुमच करके गरीब भी जा रहा है तो बेचारा परेशान हो जा रहा है। जेल जाएंगे। जितना नीतीश कुमार के दौर में भ्रष्ट अफसर जेल गए, देखा ना आप, सब जगह छापा पड़ता, रातों रात ही जेल जाते हैं। कोई भी करप्शन करेगा तो जेल जाएगा। यहाँ ऐसी सरकार चल रही, किसी को नहीं बख्शा जाएगा बिहार में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद निहाल साहब। तो मतलब जैसा कि इनका कहना है कि अभी आने वाला समय बताएगा कि किसको कितना सीट आ रहा है, लेकिन इनका भी दावा है, जैसे जनसुराज का दावा है कि 150 से 60 सीटें हमारी आ रही हैं। इनका भी दावा है रालोमा यानी कि राष्ट्रीय लोक ये मोर्चा जो है, इनका भी दावा है कि 160 सीटें आ रही हैं एनडीए को। अब उधर अमित शाह जी ने भी एक उनका वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि 160 सीटें आ रही हैं। तो अब तो ये समय बताएगा कितनी सीटें किनको आ रही हैं। फिर इसी के साथ मैं हूँ खुर्शीद अनवर, स्वच्छ भारत से। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य दीजिए ताकि आपकी खबरें और भी बेहतर बनाई जा सके, और साथ साथ फॉलो भी करें। धन्यवाद, शुक्रिया।